ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतः कौन्ते न ते सुरमते बुधा। ये जो ही निसंदेह संस्पर्श छूना जुड़ना जा पैदा होना भोगा भोग जो ये छूने से मिलने से संयोग होने से जुड़ने से उत्पन्न भोग हैं दुख योनि एव ते, ये दुख की योनि है। बहुत मार्मिक वचन है। आत्मा से जो कुछ जुड़ता है पीड़ा देता है, अब आत्मा के साथ नहीं रहता है। जो जुड़ेगा अनुकूल जुड़ेगा राग होगा, प्रतिकूल जुड़ेगा द्वेष होगा, क्लेश होगा, अंत में रह नहीं जाएगा। क्या फायदा हुआ? जुड़ने की इच्छा बहुत है, मिल जाए भोग लो। विवेकवान इस बात को समझे। यही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा छूने से उत्पन्न होने वाला भोग, जुड़ने से मिलने से संबंध होने से उत्पन्न होने वाला भोग दुख योने एवते, ये दुख की योनि है। न मिले, न जुड़े, न देखे, न सुने, न जाने, कोई दुख नहीं है। जान जान के सारा दुख है। अब होता क्या है? आद्यंतवंतः कौन्ते, है कौन्ते कुंती पुत्र अर्जुन, आदि अंत वाले हैं, मिल के छुट जाते हैं। चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य मिले रहेगा नहीं। बड़े बड़े राजाओं का राजकाज शून्य हो गया। छोटे छोटे राजाओं को देखा। बलरामपुर का राज उन समय बड़ा था, बांसी का भी राज बड़ा था, लेकिन उनके ऑफिस इत्यादि को आसपास देखा, वहाँ तो नहीं देखा, बलरामपुर देखा। राज के समय भी देखा जब उनका ऐश्वर्य था। आनंद बाग, क्या पूछना, और महल कोठी, दुर्विजय सिंह का स्टेचू, और कुछ दिन में सब समाप्त हो गया। भारत आज़ाद हुआ, सब खो गया। आद्यंतवंत, आदि अंत वाले हैं, मिलेंगे और छूट जाएंगे। इसलिए ना तेषु रमते बुधः, विवेकवान उसमें नहीं रमते, अपने मन को नहीं लगाते हैं। जो मिल के छूट जाए उसमें मन लगाना समझदारी नहीं है। संसार के सारे मनुष्य मन के नरक में रात दिन चलते हैं। राग, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्सरता, हानि लाभ की खटक, चिंता, उद्वेग, मानसिक नरक में सारा संसार रात दिन चल रहा है। अशिक्षित से शिक्षित कहे जाने वाले अनेक शिक्षित तो महानारकी, महाअहंकार गांठे बैठे। न उनकी वाणी में संयम है, न कर्म में संयम है, और ऐश्वर्य भोग की ऐसी लालसा है कि जायज नाजायज धन बटोर कर भोग में उलझे हैं।
सारा संसार मन के नरक में जल रहा है, मात्रा का फर्क है। वह धन्य है इस संसार में जो मन के नरक से अपने को बचा रखता है, उसमें जाने नहीं देता है। किसके लिए ईर्ष्या करो, किससे वैर साधो, किससे क्रोध करो? काम तो महानरक है, क्यों उसमें पड़ो? विवेकवान अपने को उससे बचा लेता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते। ये दुख की योनि है। हम न जाने दुनिया को कोई दुख नहीं होगा। जान जान करके सारी पीड़ा है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जो ते हेत बेहाल। जुड़ जुड़ करके हम दुख भोग रहे हैं, मिल मिल करके दुख भोग रहे हैं, पा पा करके दुख भोग रहे हैं, उपलब्धि मानते हैं। सांसारिक ऐश्वर्यों की उपलब्धि ही बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ये मजबूरी है कि मनुष्य को खाना पीना पड़ता है, कपड़े पहनना पड़ता है, कहीं रहना पड़ता है। एक मजबूरी है और इस मजबूरी को निपटाने के लिए अनासक्ति पूर्वक विवेकवान बरतता है। अनुकूल बहुत मिल गया, प्रतिकूल मिल गया, कम अनुकूल मिला, ये सब में वो समता से बरतता है। समझता है सब कुछ रहने वाला नहीं है। जनक की सभा में एक ब्राह्मण, जनक ने कहा ब्राह्मण से, तुम हमारे देश की सीमा से बाहर निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए दंड है। जनक ज्ञानी थे। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन आप अपने राज्य की सीमा बता दीजिए कहाँ तक है, वहाँ से फिर चला जाऊँ। तो गंभीर हो गए जनक। उन्होंने कहा, मैं जब ध्यान देता हूँ तो मेरा राज तो कहीं नहीं लगता है। ये मिथिला भी मेरा नहीं है, तो मेरे राज की सीमा कहाँ है ही नहीं। अब अगर है तो जैसा मेरा वैसा सबका है। और वो शांत हो गए। ये घटना घटी कि नहीं घटी, लेकिन बात बताने के लिए जनक से बहुत कुछ जोड़ा जाता है। महाभारत में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जो जनक से जोड़ा जाता है। जनक थे ऐसे, तब जोड़ा जाता है। महाभारत तो कथात्मक है, बृहदारण्यक उपनिषद तो कथात्मक नहीं है, लेकिन उसमें ये तथ्य है, याज्ञवल्क्य ने उनको आत्मज्ञान दिया था और वो एक ज्ञानी पुरुष थे। सारी अहंता ममता गल जाने पर तकलीफ कोई बात नहीं है, और यही एक चारा और दूसरा चारा नहीं है। अहंकार करके जो सिर उठाएगा उसका सिर टूटेगा, उबलेगा, वो जलेगा। सारा अहंकार छोड़ करके शीतल हो जाओ। इसका जितना मनन किया जाए कम है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योनि एवते। आद्यंतवंतः कौन्ते न ते श्रमते बुधः। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। प्राक् शरीर विमोक्षणात्, शरीर के विमोक्ष होने के पहले, प्राक नाम पहले, शरीर से छूटने के पहले क्या हो? शक्नोति है, शक्नोति एव, ये पदच्छेद हो जाएगा। शक्नोति है, शक्नोति एव। शक्नोति नाम शक्ति, सामर्थ्य, सोढ़ुम सहनशीलता, सहन करने की शक्ति। शरीर छूटने के पहले, मैंने जीवन काल में, जिसके जीवन काल में सहने की शक्ति है। काम क्रोधोद्भवम वेगम,
काम क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहने की शक्ति जिसके जीवन में है, सा युक्त सा सुखी नरः, वह युक्त है, योगी है, और वह आदमी सुखी है। शक्नोति है यह सोढ़ुम, यह नाम जो साधक, जो मनुष्य प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने के पहले इस जीवन काल में काम क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहने में समर्थ है, वह योगी है और सुखी है। काम का वेग आया और बह गया, काम का वेग आए ही ना, ये उच्चतम अवस्था है। लेकिन आया और बह गया, चाहे स्वगत चाहे परगत, स्वगत अपने ही आप में उत्तेजित होकर के क्षीण हो गया, या संबंध करके विनाश हो गया। आए और उसको साले दूर कर दे। क्रोध का वेग आया, बड़बड़ा दिया, होश में नहीं रहा क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए और किससे कहना चाहिए, न मर्यादा का ख्याल। क्रोध जब भूत सवार होता है, ये भी नहीं आदमी सोच रहा हम किससे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। श्री विशाल साहब ने कहा, तुम लोटा एकदम फेंक देते हो कुआं में और उसमें छोटे जीव मर सकते हैं या लोटा टूट सकता है, इसलिए डोरी से धीरे डालो। तो कि लोटा हमारा है, चाहे टूटे चाहे रहे। साहब चुप हो गए। बहुत पहले की बात है, ये मूजापुर की ही बात है। बधिया बाग में साहब रहते थे और एक साधु थे सेवा में, तो उनकी आदत रहे लोटा में डोर फंसा करके बस डोर पकड़े रहे और ऊपर से छोड़ दे, भट दे। तो कई बार देखे तो कहे दे लोटा टूट सकता है, जीव जंतु मरेंगे। तो कहे लोटा हमारा है, टूटे चाह रहा है। तो साहब कहे कि लोटा तुम्हारा है और तुम किसके हो, आप क्या करें। कहे मैं तो आपका हूँ। तो कहे कि तो लोटा हमारा नहीं है, तुम हमारे हो, लोटा तुम्हारा है। आहत। जब क्रोध आता तो होश थोड़े रहता, हम किससे बोल रहे हैं, लाइट बुझ जाती है। काम क्रोध से उत्पन्न वेग को जो इस जीवन में सहने का बल रखता है, वह योगी है, वह सुखी है। कायागढ़ की लड़ाई में जीतो अपने को, गाली पाओ, लतियाए जाओ, निर्विकार भाव से सह लो, ये साधना का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष अलग है। बातचीत करो, पंचायत करो, मुकदमा लड़ो, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन साधना का पक्ष है कि लो भैया लतिया लो, मार लो, गरिया लो, कोई हर्ज नहीं। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है, मरने के पहले एक बार पूरा मर लेना चाहिए। किसी को भी है, साधना करेगा तो उसको ख्याल आएगा ही, कोई रास्ता और दूसरा नहीं। लड़ना तो और भवबंधन बढ़ाना है। साधक के लिए विषय है, लड़ने से सुख नहीं है। और सब साधक है, गृहस्थ है, पत्नी उलझ के बोल दी, पुरुष अगर और उलझाए तो उलझता चला जाएगा। वो उलझ गई, पुरुष शांत हो गया, अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर समय से बात की जाए। आदमी अपने काम क्रोध से उत्पन्न वेगों को सह नहीं पाता है, इसलिए हार जाता है। सोचो कब कब हम हार जाते हैं।
शक्नोति है यह सोढ़ुम, यह जो साधक शक्नोति एव, ये नाम इस संसार में, इस जीवन में आज ही जो समर्थ है सोढ़ुम सहने में, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम क्रोध से उत्पन्न वेगों को, वह योगी है और वह सुखी है। यव अंतः सुखो अंतरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यह, सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यव अंतः सुखो अंतरारामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यह, यो यह पदच्छेद में हो जाएगा यह नाम जो, अंतः सुखो, अंतः सुख है, जो अंतः सुख है अंदर ही में सुखी है, किसी के मिलने से नहीं, कुछ पाने से नहीं, अपने आप में भीतर सुखी है। उसको कौन दुखी बना सकता है? और किसी की उपस्थिति में सुख जिसको है तो उसकी अनुपस्थिति में दुख होगा, कुछ मिलने में सुख है तो उसकी अनमिलता में सुख होगा, दुख होगा। लेकिन जो अंतः सुखी है, अपने में ही सुखी है, उसको कौन दुखी कर सकता है? कितना मजबूत पॉइंट है। यही करना है और दूसरा रास्ता नहीं। यह अंतः सुख, पदच्छेद में हो जाएगा यह अंतः सुख। ये करीब करीब पूरी पंक्ति एक संधि में है और सब पदच्छेद होने पर क्या होगा? यह अंतः सुख अंतरारामः तथा अंतर्ज्योति एव यह, जो भीतर सुखी है, अंतराराम, और अंतर में ही आराम कर रहा, विश्राम, भीतर भीतर विश्राम, परमानंद। चाहे वो मट्टी में पड़ा हो, पेड़ के नीचे पड़ा हो, महल में हो, यात्रा में हो, कहीं भी हो, अंतराराम, अंतर में आनंद पूर्ण। तथा अंतर्ज्योति, अंतर्ज्योति एव, अंतर्ज्योत भीतर से ज्योतित है, ज्ञान से, कोई भ्रम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, सदैव अंदर जगजगाता रहता है। अंदर में सदैव ज्ञानालोकित। सा योगी ब्रह्म निर्वाणम, वह योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण शब्द बौद्धों में बहुत है। विद्वान मानते हैं कि बौद्धों की वाणी के बाद गीता बनी है और बुद्ध वाणी का प्रभाव गीता पर बहुत है। कोई बुरा नहीं है, लेकिन गीताकार का अपना महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अपने पूर्वजों का सब पर प्रभाव होता है। प्रभाव होना बुरा नहीं होता है। ये अहंकार कि हम ज्ञानी हैं, क्या ज्ञानी हैं? मनुष्यों से, वस्तुओं से, घटनाओं से, संसार से जान जान के ज्ञानी बने हैं। कौन ज्ञानी हम हैं? अब अंतिम दशा तो अज्ञान है, कुछ न जानना, समझ बूझ जड़ हो रहे हैं, क्या ज्ञानी है? और अभी अभ्यास छोड़ दो, भूल जाएगा। इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, ये धोखे में ना पड़े। क्या ज्ञानी हूँ? कुछ ज्ञानी नहीं। अंतर्ज्योति, सदगुरु कबीर की वाणी ही अंतर्ज्योत से शुरू होती है। यहाँ भी अंतर्ज्योति, जो अपने ही में सुखी है सब समय और भीतर में विश्राम है जिसे, और जो अंदर से ज्योतित है, सा योगी योगी है। ब्रह्म निर्वाणम, महान निर्वाण प्राप्त होता है। ब्रह्म नाम महान,
निर्वाण का मतलब बुझ जाना, सारी वासनाओं का बुझ जाना। ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूतो ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्मलीन, आत्मलीन। अधिगच्छति नाम पाना, चलना, अधिगच्छत चलना, पाना। जो भीतर भीतर सुखी है और भीतर भीतर जिसके विश्राम है और भीतर जो ज्ञान से आलोकित है वो ब्रह्मभूत है। ये बाहर का दिखावा हमारा काम नहीं करेगा। कितने दिन का दिखावा है? गुरुवाई कितने दिन की है? मानथी कितने दिन की है? और लोगों का संयोग कितने दिन का है? अपनी देह अपनी नहीं है। आजकल में ये सड़ेगी, जलेगी, मिट जाएगी। किस चीज़ की जरूरी है? अंतिम को देखो। यो अंतः, यह अंतः सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव यह, जो अपने आप में भीतर में सुखी है, जब कोई कामना नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई हठ नहीं, किसी से बैर नहीं, विरोध नहीं, कोई गांठ नहीं मन में, सदैव सुखी रहेगा। गांठ जो बनाए रखेगा जला करेगा। ईर्षा द्वेष की ग्रंथि, काम मोह लोभ की ग्रंथि, सुख भोगने की ग्रंथि, खाने पीने में अगर लालसा है, अमुक चीज़ मिले तो भी उतने अंश में वो जलेगा। कोई ग्रंथि नहीं, कुछ नहीं। शरीर निर्वाह हो रहा है, बस होता जाएगा, वो बिना सोचे होता जाएगा। इस प्रकार जो भीतर भीतर सब समय सुखी है और अंतराराम, भीतर में विश्राम है और अंतर ज्योति निरंतर ज्ञान से आलोकित, सावधान। देह जब तक बड़ी सावधानी की जरूरत है, ज्ञान हो जाने पर, पूर्ण विश्राम मिल जाने पर थोड़ी भूल करोगे भटक जाओगे। क्योंकि व्यवहार है, व्यवहार में ऊंच नीच स्थितियां आती हैं, अनेक प्रकार स्वभाव वाले मिलते हैं और उनमें कहीं क्षुब्ध हुए तो फिर बिगड़ जाओगे। इसलिए बहुत सावधान रहो, अपनी स्थिति कभी न बिगड़े। चाहे जो कुछ बिगड़ जाए, मेरी अपनी स्थिति न बिगड़े। क्योंकि बाहर का तो बिगड़ने हो रहेगा कहाँ, सब कुछ मिटेगा। इसलिए बाहर को बनाने के लिए अपने को बिगाड़ देना हद दर्जे का अज्ञान है। अपना मुख्य काम है कल्याण, परम शांत, परम निर्भयता, परम तृप्ति, मन के नरक से हरदम अपने को अलग रखना, ये अपना परम कर्तव्य है। और ये नहीं रहा तो बाहर का माटी गोबर बटोर करके क्या होगा? ये भीड़ कब तक? बड़े बड़े भीड़ वाले मर के सड़ के चले गए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण से क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः। जो क्षीण कल्मष है, छिन्न द्वैधा है, यतात्मान है, सर्वभूत हिते रता है, वह लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय। वह ऋषि, वह चिंतक, वह ज्ञानी जो क्षीण कल्मष हैं, जिनके मन का विकार बिल्कुल मिटा है, तनाव नहीं, मोह नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, उद्वेग नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्रशांत, क्षीण कल्मषः। छिन्न द्वैधा, संदेह नहीं, ना बोध के विषय में संदेह है, ना गुजर के विषय में संदेह है। बोध के विषय में संदेह नहीं, भगवान अलग है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी तो क्या होगा। बहुत मार्मिक वचन अष्टावक्र गीता में आता है कि जो त्याग करके मोक्ष परायण है, वही मोक्ष से विभीषका उनको भय है। ये जो विशेष चले हुए साधक हैं, उनकी नब्ज वो पकड़ते हैं।
मोक्ष के लिए परायण हैं, मोक्ष में चाहते हैं मोक्ष और उसके लिए साधनारत हैं, लेकिन देह छूटने के भय, और मर जाने के बाद मैं कहाँ रहूँगा, क्या होगा, वहाँ तो कुछ खाने पीने के नहीं मिलेगा। कितने लोग पूछते हैं महाराज जब मुक्ति में तो कुछ नहीं है। हाँ तब तो बेकार है। ठीक है भैया, खाओ जलेबी, को रोकत, खा खा करके मरो। हम लोग तो सब मर रहे हैं यही में। तो छिन्न द्वैधा, इसी शरीर में रहकर मोक्ष का अनुभव है कि चित्त शांत है, और जब तक दृश्य खत्म नहीं होता है चित्त शांत नहीं होता है, और दृश्य ही का अहंकार है, और दृश्य झूठा है, सारा संबंध झूठा है। और जब दृश्य शांत हो गया तो अपने आप शांत है, आज ही मुक्त है। सांस चलती है, टूट जाए, जब टूट जाए। सांस जब तक है तब तक देह का उपद्रव है और व्यवहार का झमेला है। देह टूट जाएगी, वो खत्म, महासुखी सदा के लिए। इसलिए छिन्न द्वैधा, दुविधा मन में नहीं है। शरीर के लिए भी दुविधा नहीं, गुजर बसर हो जाएगा, कीड़े मकोड़े होता हमारा क्यों नहीं होगा। यथात्मान, जो अपने आत्मा पर विजयी है, यानी इंद्रिय मन पर विजयी है। सर्वभूत हिते रता है, और सभी प्राणियों के हित में रत है, सबके कल्याण की कामना करता है, जो बन सकता है काम भी करता है। जो लोग मानते हैं साधु संत निठल्ले रहते हैं, निठल्ले रहने वाले भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन जो संत पद है वो निठल्ला रहना नहीं है। अपना काम करते हैं और दूसरे के हित की राय देते हैं, जो बन सकता है सेवा करते हैं। जितनी पद्धतियां हैं, जितनी सरणियां हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर हैं और कृषक हैं, और सब जितने वर्ग के लोग हैं सब कल्याणकारी हैं, लेकिन सर्वथा कल्याणकारी साधक है, क्योंकि सब कुछ उसी के लिए, वह नहीं हुआ तो सब बेकार है। और जो अपना कल्याण करता और दूसरे के कल्याण में हेतु होता है, धन्य है। सर्वभूत हिते रतः वह लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय, वह ऋषि, वह चिंतक ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, महानिर्वाण, परम शांत। जीत न तरो मुए का तरिहो, जीते जो न तरे, जीते जीते ही जो महानिर्वाण में है, परम शांत में है, आज ही मुक्ति का आनंद लो, उद्वेग शून्य हो जाओ, पूरा का पूरा मर जाओ। परमानंद चाहो, पूरा का पूरा मर जाओ। और झूठा है अहंकार, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। किस चीज का अहंकार करके उबल रहे हो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूते ते रताः। वह ऋषि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है जो क्षीण कल्मष है, यानी निर्मल मन का है, छिन्न द्वैधा है, संदेह रहित है, यतात्मानः अपने आप पर समझता है, और सभी प्राणियों की हित कामना और हित कर्तव्य करता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम, जो काम क्रोध से बिछुड़ गया है, उनका रास्ता छोड़ दिया है। यतीनाम, यत चेतसाम, यति नाम अभी छोड़ दो, यत चेतसाम, जो अपने आप पर स्ववश है। और विदितात्मनाम, आत्मा जिसको विदित है, आत्मा का ज्ञान पूरा है, काम क्रोध से अलग है। काम क्रोध वियुक्तानाम,
काम क्रोध से बिछुड़ गया है, अब उनका संबंध नहीं रखता है। यत चेतसाम, और अपने आप चित्त पर पूरी सुबस्ता है। और विदितात्मनाम, आत्मा का पूरा ज्ञान है। यतीनाम, ऐसे ज्ञानी के लिए, ऐसे योगी के लिए अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाण, पूर्ण निर्वाण, पूर्ण शांति अभी तो सामने है, और वर्तते उसी में वो वर्तता है। अभी तो का अर्थ होता है चारों तरफ से भी, सामने भी, प्रत्यक्ष। जो काम क्रोध को छोड़ दिया है, चित्त को स्वश किए है और अपने आत्मज्ञान में पूर्ण है, वह यति नाम, उसी यति के लिए अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाण उसके सामने है, महानिर्वाण महाशांत उसके सामने है, और इसी में वो वर्तता है, जीवन चलाता है, सावधान रहता है। पहुंच करके भी ढील होगे तो दुखी हो जाओगे। ये बहुत अधदहा काम है। अधदहा अवध क्षेत्र में कहते हैं कमज़ोर को, मकान के लिए ज़्यादा कहते हैं। जीर्ण मकान है, कोई उसमें रहता है, कहते भैया बड़ा अधदहा है, वहाँ कैसे रहता हो, कहीं गिर पड़े तो क्या हुई। ये चलना राह नाजुक है, बहुत नाजुक रास्ता है। मन एकदम शांत है, थोड़ा सा किसी का वचन सुने, अब मन में उद्वेग आ गया, और वही धुन रहे हैं घंटों घंटों, चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, चाहे घूम रहे हैं, अब मन नरक बना हुआ है। ऐसे कमज़ोर मन से जीत नहीं पाओगे संसार को। संसार कहीं बाहर है, बाहर का संसार जीतना नहीं है, भीतर का संसार जीतना है। भीतर का संसार मन है, जो मन जीत ले सबको जीत लिया, सिर झुका लिया, क्या कोई करेगा। काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाः, जो काम क्रोध को त्याग लिया है, यत चेतसाम और अपने मन पर पूरा स्वबस है, और विदितात्मनाम आत्मा का ज्ञानी है, यतीनाम ऐसे ज्ञानी योगी के लिए अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म निर्वाण श्रेष्ठ निर्वाण मोक्ष शांति सामने है, और उसी में वो बरत रहा है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्ष चैवांतरे भ्रो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणाः गत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, जो बाहर का स्पर्श है, बाहर के भोगों का संबंध है, बाहर ही छोड़ दिया। जो कुछ अपने से अलग है सबको अलग कर दिया। देह मन सब कुछ बाहर है, सबको अलग कर दिया। और चक्षु भ्रू अंतरे, भ्रुकुटी में अपने नेत्र को लगाए है। प्राणापानो समो, प्राण अपान का सम करता है। प्राण हवा छोड़ना, अपान लेना, ये सम करता है। समम कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणों, नासिका के अंदर में जो प्राणवायु चलता है उस पर संयम करता है। ये थोड़ा प्राणायाम की प्रक्रिया आ गई। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणाः, इंद्रिय पर संयम है, मन पर संयम है। और विद्य इच्छा भय क्रोधो, इच्छा से रहित है, भय से रहित है, क्रोध से रहित है। ऐसा मुनि मोक्ष परायण सदा मुक्त एव सह, वह सदा मुक्त है। ये बीच में आ गया प्राणायाम का विषय। प्राणायाम का विषय खास नहीं है, गीता के अनुसार भी प्राणायाम का विषय खास नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है
इसमें आया है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि करो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि नासिका के अग्रभाग को देखना कोई ध्यान नहीं है, वो तो आँख इधर उधर नहीं रखना चाहिए, या तो आँखें बंद रखना चाहिए और या तो नासिका के अग्रभाग पर, क्योंकि खुला ज़्यादा रखोगे तो इधर उधर दिखेगा और नासिका के अग्रभाग पर रखोगे तो आँखें काफ़ी ढकी रहेंगी और इधर उधर नहीं देखो और नींद नहीं आएगी। अगर नींद न आए तो आंखें बंद कर लो। तो ये स्थूल बात है, प्राणायाम प्रक्रिया में है और इसका भी उपयोग है। खास बात है जो इंद्रिय और मन बुद्धि सबको जीत करके मोक्ष परायण है, विगत इच्छा रहित, भय और क्रोध से रहित है, सदा मुक्त एव सह, वह सदा मुक्त ही है जिसके मन में कोई भोग की इच्छा नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, मोह माया नहीं, आसक्ति नहीं, शिकायत नहीं, वो सदा मुक्त ही है।